बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या कुछ हुआ है, एनआईओएस डीएलएड का भविष्य क्या होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड का जो मुद्दा था वो उत्तराखंड राज्य से उठा था और मामला आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। वहां पर आज इस मामले की पूरी तरीके से सुनवाई हो रही थी और आखिरकार मैटर आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसके पहले काफी राज्य ऐसे हैं जहां पर एनआईओएस डीएलएड पूरी तरीके से चयनित हो चुके हैं और अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। जैसे बिहार राज्य आप जानते हैं, छत्तीसगढ़, कई स्टेट हैं जहां पर एनआईओएस डीएलएड चयनित होकर के पूरी तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपने देखा था कि एनसीटी के एक नोटिस में एनसीटी ने यह कह दिया था कि 18 माह का जो ब्रिज कोर्स है उसको पीआरटी लेवल से हम आउट करते हैं। लेकिन उसके कुछ समय बाद ये मामला पुनः हाईलाइटेड हुआ और आखिरकार ये मामला पूरी तरीके से जो एलिजिबिलिटी का विवाद था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की लगातार लंबी सुनवाई हुई। लंच के पहले केस को टेकअप किया गया और लंच के बाद भी इस मामले को सुना गया। लगभग 2 से ढाई घंटे तक पूरे मामले को सुना गया और काफी ज्यादा दलीलें दोनों की तरफ से रखी गई, चाहे बीएड की तरफ से रही हो या एनआईओएस डीएलएड की तरफ से रही हो, क्योंकि आप जानते हैं बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से ही ये मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था उत्तराखंड से। और उसके बाद अंततः इस पूरे मामले का जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की तरफ से कई बार सवाल पूछे गए इस चैनल पर कि सर, जो पहले से चयनित हो चुके हैं उन पर क्या खतरे की बादल हो सकती है अगर एनआईओएस डीएलएड को बाहर करती है माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए डियर, मैं आपको एक ताजा उदाहरण दे दूं। अभी आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को प्राथमिक लेवल से बीएड को बाहर कर दिया है, जबकि जो पहले भर्तियां हो चुकी हैं भले ही उनका ब्रिज कोर्स ना कंप्लीट हो लेकिन वो पूरी तरीके से सिस्टम में रन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती आप ले लीजिए, यहाँ पर बीएड के हजारों छात्र चयनित हैं, पूरी तरीके से सिस्टम में वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई खबर आती है तो आप जो पहले चयनित हो चुके हैं उन पर किसी भी प्रकार के कोई खतरे के बादल नहीं है डियर। लेकिन फिलहाल आज एनआईओएस डीएलएड की अंतिम सुनवाई हो चुकी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इसका ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑर्डर किसके फेवर में और कब तक रिलीज किया जाता है। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आएगा या किसके फेवर में आएगा, इसको लेकर के जैसे ही अपडेटें आएंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम आपको तुरंत जुड़ करके रूबरू करवाएंगे। लेकिन आपकी राय में एनआईओएस डीएलएड का भविष्य क्या होगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।